बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और पेपर की सही तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। 12वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर हमने शेयर किया है, अहम बातें बताई हैं और वीडियो के आखिर में हमने आपको पेपर करने का तरीका भी बताया है। उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जो 3 नंबर आते हैं, पहले मॉडर्न प्रोज़ में से और 3 नंबर मॉडर्न हीरोज़ में से, बुक सेकंड में से। एक पार्ट फर्स्ट है, एक पार्ट सेकंड है। तो इस तरीके से ये 6 नंबर इसमें से हो गए और 4 नंबर आपके आते हैं मिस्टर चिप्स में से। 6 और 4 10 नंबर, यानी ये 10 नंबर आपकी बुक के अंदर से आते हैं, जिनकी तकसीम मैंने आपको बता दी है। तो ये 10 नंबर जो हैं आपकी बुक के सिनोनिम्स होते हैं। ज़्यादातर ये सिनोनिम्स होते हैं, तकरीबन टोटल 10 नंबर सिनोनिम्स के आते हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से देखना है। अगली चीज़ आगे जो है वो है प्रीपोजिशन। 5 नंबर की प्रीपोजिशन होती है और 5 नंबर के आपके करेक्शन होती है। तो 10 नंबर ये हो गए, 20 नंबर की आपके ऑब्जेक्टिव मुकम्मल होगी। यानी 10 नंबर की ग्रामर और 10 नंबर की बुक आपने तैयार करनी है। और सिनोनिम आपने कहाँ से तैयार करने हैं, ये सारी तफसील में आपको वीडियो के आखिर में अलग एक छोटी सी वीडियो का टुकड़ा बनाकर वो दिखाते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर, इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है बुक सेकेंड मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ वाले पार्ट फर्स्ट में से ये आते हैं जी 9 सवाल। 9 में से आपने 6 करने होते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरे जो 5 सबक खड़े हैं आपके मॉडर्न हीरोज़ वाले में से, पार्ट सेकंड, इसमें से भी आपके नंबर आते हैं जी 12। इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं और करने कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इस बुक को आपने सबसे पहले करना है तैयारी के लिए। तो 12 नंबर ये हो गए। उसके बाद मिस्टर चिप्स में से आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो 12 आते हैं और 12 क्वेश्चन में से आपने जो करने होते हैं वो 8 करने होते हैं। 16 नंबर इसमें से आते हैं। 16 और उधर से 24, 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है सिर्फ आपके बुक में से, मिस्टर चिप्स को मिलाकर और प्रोज और हीरोज़ को मिलाकर आपके 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो 60 मार्क्स हैं वो कहाँ से आते हैं, आपका ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 5 हो वो ऐसे यानी मजमून का होता है, 15 नंबर का मजमून होता है। तो हमने अहम मज़ामीन की लिस्ट भी दी, शेयर की, वो आप देखें इंशाल्लाह। और मल्टी टॉपिक ऐसे भी हमने शेयर किया हुआ है, वो करें। अगर किसी को मसला है तो वो कर लें। माई हीरोइन हिस्ट्री जिस तरह यहाँ पर आए हुए हैं, 4 मज़ामीन में से 1 मजमून करना होता है। तो हमने 5 या 6 मज़ामीन की लिस्ट शेयर की है, इंशाल्लाह उन्हीं में से आएंगे। और उसके बाद जो 10 नंबर होते हैं, सवाल नंबर 6, ये होते हैं आपके ईडियम्स या फ्रेजेस। ये होते हैं 8, उनमें से 5 करने होते 10 नंबर के होते हैं। और आखिरी जो सवाल होता है 15 नंबर का, ट्रांसलेशन होती है उर्दू से इंग्लिश के पैराग्राफ की। ये 15 नंबर होते हैं इसके। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनको किसी पैराग्राफ के बारे में लिखना होता है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है इंग्लिश में पूरे नंबर लेने के लिए। हमने बच्चों को जो गौर बताए हैं, तरीके बताए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों के 90 से ऊपर नंबर भी आए हैं। जो शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर आ गए हैं। तैयारी तो सब बराबर करते हैं, लेकिन तरीका हर एक अलग अलग होता है। उन्होंने अपने तरीके से जो है मेहनत भी की, फिर हमने उनको एक तरीका बताया, इस तरीके से अपने पेपर करना है, ज़बरदस्त नंबर है। आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके ज़बरदस्त नंबर आएंगे। अब क्या है वो तरीका आपको मैं बताता हूँ अभी। अब ऑब्जेक्टिव को पहले हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बुक फर्स्ट जो है हीरोज़, उसमें से 3 नंबर के सिनोनिम्स आते हैं। तो आपने ये सिनोनिम कहाँ से करने हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है उसके आखिर में जो टेबल बनी हुई है उसमें छोटे छोटे जो सिनोनिम्स खड़े हैं उनको आपने देखना है। ये है इसका बेहतरीन तरीका आसानी के लिए कि बुक के आखिर में जो सिनोनिम खड़े हैं टेबल के अंदर, उनके छोटे जो मीनिंग्स वाले हैं उनको आपने अच्छे तरीके से करना है। और 5 साल पेपर को भी लाजमी करना है। प्रोज में से भी वैसे ही करने हैं आपने 3 नंबर के। ये सिनोनिम 6 नंबर के हो गए बुक में से आपके। बाकी बच गया मिस्टर चिप्स, इसके 4 नंबर के आते हैं टोटल। अब 18 इसके चैप्टर्स हैं तो इसके 4 नंबर के सिनोनिम्स आते हैं। ये भी आप 5 साल पेपर वाले कर लें, आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो गए टोटल कितने, 10 नंबर मरूजी के। अब अगले जो 10 नंबर हैं मरूजी के, उनमें प्रीपोजिशन है। जो प्रीपोजिशन होती हैं उनकी जो सबसे अहम बात है, सबसे अहम चीज़ है, वो ये है कि इनको एक तो रट्टा लगाना पड़ता है। 2 तरीके हैं इसके याद करने के बस। एक है इसको तर्जमे से याद करें, दूसरा है इसको रट्टा लगाएं। अब रट्टे का तरीका जब वो ज़्यादा चलता है, जैसे अबाइड बाय, अबाइड बाय, अबाइड बाय, इसको 5-6 दफ़ा पढ़ें। जब भी अबाइड का लफ्ज़ आएगा आपके जहन में फ़ौरन क्या आ जाएगा, बाय। अब इनमें से अहम जो होती हैं प्रीपोजिशन, वो भी हमने लिस्ट शेयर की है। ये सब की जो गैस वगैरह हैं वो हमने शेयर किए हुए हैं हमारे चैनल पर। आप जाएं वहाँ पर ये सारे चेक करें, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह, उन्हीं में से बहुत कुछ आएगा। अब प्रीपोजिशन का तरीका क्या है, डिसाइड है फर्ज क्या, टू, डिसाइड टू, डिसाइड टू, एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन, इस तरह 5-5, 6-6 दफ़ा उनको पढ़ें इंशाल्लाह, फिर आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा और कोई तरीका आपको नहीं आएगा। ये सबसे आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ।
हम भी जब पढ़ते थे इस तरीके से याद किया, आज तक वो भूल ही नहीं है। अब जब भी एक्ट आता है तो हमारे जहन में फ़ौरन आ जाता है अपान एक्ट, अपान एक्ट, अपान एक्ट, अपान, इस तरीके से पढ़ें बार बार, क्योंकि इसमें कोई और हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। यकीन जानिए बहुत ही बेहतरीन तरीका, आपके 5 नंबर पूरे आएंगे। मज़ीद है कि आप जो प्रीपोजिशन है इसके 5 साल वाले लाजमी कर लें तमाम बोर्ड्स के। उसके बाद कुरेक्शन वाले जो फिक्रात हैं ये 5 नंबर के हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा वैसे तो टाइम चाहिए, ग्रामर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन कुछ अहम फिक्रात हैं मैं इंशाल्लाह जल्दी शेयर कर लूँगा शाम तक, आप उनको देखना, फिर उन्हीं में से काफ़ी सारे आएंगे कुरेक्शन में से। इसमें ज़्यादातर वाहिद जमा वाले जिस तरह हेयर्स लिखते हैं या हेयर लिखते हैं, फिश लिखते हैं या फिशेज़ लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो जो होती है शीप्स लिखते हैं या शीप लिखते हैं, इस तरीके से एक फ़िक्रा। और ही, यू एंड आई वाले फ़िक्रात, इनका एक आध फिक्रा लाजमी आता है, इन 3 में से एक आध फिक्रा लाजमी आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अहम चीज़ है। अब ये होगा टोटल 20 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इनके जो करेक्शन का तरीका है ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, इसके लिए अलग एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें से अहम जो फिक्रात होंगे वो भी आपको बताऊंगा, और जो फार्मूला है वो बताऊंगा, आप उस पर अमल करेंगे आपके अच्छे आएंगे नंबर भी इसके पूरे आ जाएंगे करेक्शन के। ये टोटल 20 नंबर इसके मुकम्मल हो गए। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव की बात करते हैं। भाई सब्जेक्टिव को आपने कैसे करना है ये भी बड़ा अहम सवाल है। अब शार्ट क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका 10 सबक जो है आपके मॉडर्न प्रोज वाले, 10 सबकों में से 12 नंबर हैं और 5 सबकों में से 12 नंबर। आप खुद आप अंदाज़ा लगा लें कि ये फ़ायदेमंद है या वो फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से 5 लेसन जो है ना 5, उनमें से 3 लेसन ऐसे हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, उन्हीं में से आपके मुकम्मल क्लियर हो जाता है। लुईस पास्चर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, मुस्तफ़ा कमाल है, जो इन तीनों को कर ले उसके 12 नंबर का मुकम्मल जो पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। तो ये शार्ट क्वेश्चन आपने करने हैं जो 5 साल पेपर में वो भी करें, हमने शेयर किए हैं गेस्ट उसमें से भी आएंगे, वो भी आप लाजमी करें। तो सबसे पहले इसको करें फिर इसको करें। ये 10 सबक हैं, ये 5 सबक हैं, 5 में से 3 सबकों में से आपके 12 नंबर आएंगे। इन 10 को आप कर भी लें फिर भी 6-7 सबक बनेंगे जिनको आप तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद अगली चीज़ है मिस्टर चिप्स, ये 16 नंबर का होता है, इसके भी गेस्ट शेयर हो चुके हैं, वो देखें। 5 साल पेपर में जो बार बार सवाल आए हुए हैं वो देखें। अनकरीब मैं 3 से 4 सवाल ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाकर आपको दूंगा, वो भी वीडियो शेयर हो जाएगी आज शाम तक कल सुबह तक। जो सवाल कोई भी सवाल आ जाए आप उनको लिख दें, आपके 3-4 सवाल तो वैसे ही हो जाएंगे। हाफ सवाल आपके इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा उसी में से। जिन बच्चों को याद नहीं होता ना मिस्टर चिप्स, वो इन 5 या 6 सवाल बना देंगे, उनको आप कर लें, आपके इंशाल्लाह पूरे उनमें से नंबर आ जाएंगे। अब अगली चीज़ है शार्ट क्वेश्चन टोटल नंबर 40 के बनते हैं। ऐसे 15 नंबर का हो गया, ईडियम 10 नंबर के हो गए और पैराग्राफ 15 नंबर का हो गया, 80 नंबर ये हो गए, 20 ऊपर वाले पूरे 100 नंबर हो गए। अब सबसे पहले आपने क्या चीज़ करनी है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। इंशाए में सबसे पहले आपने ईडियम्स को सबसे पहले लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्ज क्या ईडियम का भी हमने पेपर आपको दिखाया है, इसका क्वेश्चन नंबर अगर 6 है 6 है तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ईडियम्स एंड सेंटेंसेज, मार्कर से लिखते हैं, उनको सहूलत दें। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 है, जो भी वो लिखकर उसके बाद ईडियम्स लिखकर वो कर दें, थोड़ा सा हिंट दे दें ताकि उनको पता चले क्या चीज़ लिख रहा है। नीचे फिर खाने बना लें, एक ऐसे लगा कर लकीर इधर लिख दें, और क्या अबाइड बाई वो है कोई भी है, इधर उसका जुमला बना लें। ठीक है, ये 8 में से 5 करने होते हैं, 10 नंबर के हैं। ये मरूजी वाले नंबर हैं, आपके सही हो गए आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, और 10 नंबर जो हैं आपके 5 मिनट में हो जाएंगे, ये आप खुद देख लें। तो इनको सबसे पहले आपने ईडियम्स करने हैं। आपने ये अहम ईडियम्स जो हैं उनके भी हमने गेस दिया है, वो आप वहाँ से आप निशान लगा लें, इंशाल्लाह उन्हीं में से आएंगे। उसके बाद पैराग्राफ 15 नंबर का होता है जो आखिर में खड़ा है, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले, वो आप करें। अहम पैराग्राफ दिए हमने वो भी करें, और 5 साल पेपर वाले सही तरीके से कर लें। ये 15 नंबर हैं। इन दोनों सवालों पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो लग गए, टाइम लग गया, तो 15 मिनट में आप 25 नंबर ले सकते हैं, ये आप जहन में रख लें। अगली चीज़ है जो हीरोज़ वाले 5 सबक अभी बात हुई है, उनमें से 3 आप कर लें। मुस्तफ़ा कमाल है, लुईस पास्चर है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उसमें से आपके 12 नंबर के सवाल आएंगे। उसके बाद आपने इसको करना है, उसके बाद फिर प्रोज करना है, फिर मिस्टर चिप्स करना है। उसके बाद सबसे आखिर में आपने जो सवाल करना है वो ऐसे करना है। ऐसे को कभी भी आपने शुरू में नहीं करना, स्टार्ट में नहीं करना, नहीं तो आप लिखते लिखते थक जाएंगे, लिखते लिखते आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, कहीं कोई लफ्ज़ भूल गया तो फिर आप बैठे रहेंगे, अधूरा छूट जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, बाकी चीज़ें आपके रह जाएंगी। तो सबसे पहले ये चीज़ें करें इस तरतीब से, ईडियम्स करें, पैराग्राफ करें, हीरोज़, प्रोज, मिस्टर चिप्स, और आखिर में आपने ऐसे करना है। ऐसे फिर जितना मर्जी आप लंबा लिखते जाएं, कोई हर्ज नहीं है, जितना टाइम होगा आप लिख लें। खुदा ना खासा टाइम ख़त्म भी हो जाएगा, ऐसे थोड़ा बहुत रह भी जाएगा, फिर भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। अगर ऐसे लिखते हुए आपके बाकी सवाल छूट जाएंगे फिर भी आप कभी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए, गेस्ट के लिए, 11वीं के 12वीं के तमाम किस्म के मालूमात के लिए, जॉब्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी तैयारी पर ख़ास तवज्जो दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।